सब्सक्राइब कीजिए ANMRP's ग्रुप्स को और बेल आइकॉन को भी दबाइए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका ANMRP's ग्रुप्स में फिर से खुशामदीद। आज LWG यानी कि लॉकडाउन विद ग्रामर का पार्ट 2 है, यानी डे 2। आज मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट वगैरह वगैरह। इनकम्प्लीट टेंसेस हम आज करेंगे, अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सो लेट गेट स्टार्टिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट। इसका हम बिल्कुल सिंपल सा आंसर लिखेंगे, द वर्ड डैट डज समथिंग। यानी कि वो काम जो कुछ कोई करता है, यानी वो लफ्ज़ जो कोई काम करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और जो उनका वर्ब है, हैपनिंग ऑफ समथिंग, हैपनिंग ऑफ समथिंग, यानी कि वो जो काम हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। और ऑब्जेक्ट द थिंग आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन या इक्विवेलेंट। यानी कि वो चीज़ जो हो रही हो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। वो जो काम कोई कर रहा हो उसको कहते हैं सब्जेक्ट, जो काम हो रहा हो उसे कहते हैं वर्ब, और जो काम जिस वक्त हो रहा हो उसको कहते हैं वर्ब। और अब हम आगे करेंगे आइडेंटिटी ऑफ टेंसेस एंड देयर ब्रांचेस। हम टेंसेस करेंगे, यानी कि टेंसेस की पहचान करेंगे, और उसकी जो उनसी ब्रांचेस होंगी उसके रिलेटेड वो हम अब आगे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट। सबसे पहले हम कौन से करेंगे, प्रेजेंट। प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट। और प्रेजेंट में क्या हम इस्तेमाल करते हैं, है, हो या हैं वगैरह। इनमें हम है, हो या हैं वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसकी होती है इंडेफिनेट, जो उनसे उसकी ब्रांचेस हैं टेंसेस की, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है, ता है, ती है या ते है वगैरह। इंडेफिनेट की पहचान हो गई। और कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है, रहे है या रही वगैरह। और जो उनका परफेक्ट है, परफेक्ट उसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं वगैरह। ये होगी परफेक्ट की पहचान। और इसके अलावा जो उनसा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसकी पहचान वही हुई पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि रहा या रहे। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंस या फॉर, इसका मतलब है से। और अब इसी तरह हम एक इंडेफिनेट का टेंस बनाएंगे, वो किताब लाता है, वो किताब लाता है।
और इसमें से जौन सा लाता है वो हो गया, जौन सा ये लाता है वो हो गया प्रेजेंट है, प्रेजेंट हो गया। और लाता लाता है वो हो गया इंडेफिनेट, और ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। और इसी तरह दूसरा जो सा है वो किताब ला रहा है। अब ये है कंटिन्यूअस का, वो किताब ला रहा है, और इसमें है हो गया प्रेजेंट, और रहा है हो गया कंटिन्यूअस। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरह अब हम परफेक्ट का बनाएंगे। तो परफेक्ट का हम बनाएंगे, वो किताब ला चुका है, और इसमें है हो गया प्रेजेंट, और चुका है हो गया परफेक्ट। तो इसी तरह ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए आगे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं। इस तरह यहाँ पे लिखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका कुछ सेंटेंस ये होगा कि वो सुबह से किताब ला रहा है। तो है हो गया प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट, और बाकी हो गया, ये हो गया रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरह आगे से ये हो गया परफेक्ट। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये आप देख लीजिएगा। तो इसी तरह अब हम आगे करेंगे पास्ट इंडेफिनेट कंटिन्यूअस वगैरह। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया पास्ट। पास्ट में इसी तरह हम पहले लिखेंगे इंडेफिनेट कंटिन्यूअस और परफेक्ट। इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट की हम बात करें तो ये होता है यानी कि पिछला जो गुजर चुका है, इसके लिए हम थे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, था थी थे वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम इंडेफिनेट का पहले सेंटेंस बना लेते हैं, वो किताब लाता था। तो इसी तरह यह था जो हो गया वो पास्ट हो गया, तो ये था हो गया इंडेफिनेट। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, हो गया। अब हम बनाएंगे कंटिन्यूअस का सेंटेंस। इसका सेंटेंस ये होगा, वो किताब ला रहा था। तो इस तरह था हो गया पास्ट, तो रहा हो गया कंटिन्यूअस। तो ये कुछ बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। इसके अलावा जो सा आगे परफेक्ट है उसका सेंटेंस को कुछ ये बनेगा, वो किताब ला चुका था। वो किताब ला चुका था, तो इसमें हो गया था जो हो गया वो पास्ट हो गया, तो चुका वगैरह हो गया परफेक्ट। तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट, ये सेंटेंस हो गया। अब हम बनाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी वही होगा, वो सुबह से किताबें ला रहा था, वो सुबह से किताबें ला रहा था। तो इसी तरह ये हो गया पास्ट, तो ये हो गया कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरह हम आगे करेंगे फ्यूचर का। फ्यूचर का हम टेंस करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे इंडेफिनेट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो सा फ्यूचर होता है उसमें हम मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो इसलिए उसमें आएगा गा है, गा गी या गे वगैरह। तो इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनेट का भी सेंटेंस बनाएंगे, तो हम इसका
समझ लेते हैं। तो इसका कुछ सेंटेंस ये बनेगा, वो किताब लाएगा, वो किताब लाएगा। तो इसी तरह ये हो गया जो सा गा, ये हो गया फ्यूचर, तो लाए हो गया इंडेफिनेट, इसी तरह ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनेट। तो जो सा अगला कंटिन्यूस का सेंटेंस है वो ये होगा, वो किताब ला रहा होगा। तो ये कुछ होगा, गा हो गया फ्यूचर और ये ला रहा हो गया तो बन गया कंटिन्यूस। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। इसके अलावा ये जो सा परफेक्ट है इसके हम बनाएंगे, वो किताब ले चुका होगा। तो इसी तरह ये हो गया तो फ्यूचर हो गया, तो ये चुका है हो गया परफेक्ट, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब इस तरह हम रखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका सेंटेंस हम बनाएंगे कुछ इस तरह, वो सुबह से किताब ला रहा होगा, वो सुबह से वो सुबह से किताबें ला रहा होगा। इसी तरह ये हो गया फ्यूचर और ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो थम्स अप दे दीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चले मिलते हैं अगले ही इसी तरह की लेटेस्ट नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।